अध्याय 4। तो वहां पर एक एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है और एक विधवा की कहानी है। उसमें क्या होता है, विधवा की पति, अरे पति जब मर गया तो विधवा हो गई। जब मर गया उसके बाद बहुत कर्ज में था, उसका पति क्या किया, कर्ज लिया था, मर गया। उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को जब कर्जदार जो था, जिसके कर्जदार थे, कर्ज लेने वाला आया, उसने क्या किया, अरे चलो चलो इन बच्चों को पकड़ो, लेके चलो, इनके द्वारा काम कराएंगे, ये काम करेगा और उसके बदले इसके कर्ज को जितना रुपया है वो इसको हम कर्ज में ही खत्म कर देंगे। मतलब इसको पैसा नहीं देंगे, उस कर्ज में भरपाई करवाएंगे। ध्यान से सुनिए, जब कर्ज के बच्चे, सोचिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, अगर कोई कहे कि बच्चों से हम वसूल करेंगे, क्या अच्छा लगेगा? आएंगे। तो उसने क्या किया, किसके पास, वो प्रभु के दास के पास गया कि देख प्रभु के दास मेरे बच्चे हैं। शिकायत किससे किया, प्रभु के दास पास गया। देख प्रभु के दास, आप इतना प्रेम करते और मेरा पति मर गया है, 2 बच्चे हैं, कर्जदार के मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं, काम करके काम करवाएंगे। सोचिए कितना काम करेगा, उसके बाद उसके बच्चे के द्वारा भरपाई होगा। तो उसने कहा, प्रभु के दास ने कहा, एक काम कर, बोल तुम्हारे घर में क्या है? आपके घर में क्या है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अपना घर के बारे में आप ही नहीं जानते हैं, तो आप अपने जान पर हाथ क्यों रखिए? आपके घर में क्या है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। शायद आप अच्छा साड़ी कपड़ा पहन के आए हैं, घर में शायद आज का ही भोजन होगा, कल के लिए सोचना होगा। उस विधवा के घर में क्या है ये इसका प्रभु के दास नहीं जाना, लेकिन प्रभु दास ने कहा कि बताओ तुम्हारे घर में क्या है। तो उसने क्या कहा, थोड़ा सा तेल है मेरे घर में, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि कमाने वाले भी चला गया। थोड़ा सा मेरे घर एक कुप्पी तेल है। ध्यान दीजिए, प्रभु ने जब उपाय करता है तो मछली के अंदर पैसा नहीं था, प्रभु ने उपाय किया था। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के। यहाँ भी कर रहा है, एक कुप्पी तेल कि तुम एक काम कर, जितने तुम्हारे घर में खाली बर्तन पड़े हैं सब ले आओ। वो बर्तन कितना खाली था, सारे बर्तन ले आ। इतना ही नहीं, और मोहल्ला के बर्तन लेके आ जा। अरे काम कर, केवाड़ी बंद कर सब अंदर जा और तेल यहाँ से गिराना शुरू कर और नीचे बर्तन लगाना शुरू कर। जब तेल गिरते गया बर्तन भरते गया, तेल गिरते गया बर्तन भरते गया। सोचिए, घर का बर्तन छोड़ करके घर के बर्तन भर गया, जो मोहल्ले की बर्तन था वो सारे बर्तन जब भर गया, बोला कितना कर्ज है, अरे बर्तन लाओ तो सही। बोलेगा प्रभु जी, प्रभु के दास जी, स्वामी जी, अब एक भी बर्तन नहीं बचा, सबका सब भर गया। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। तो उसने कहा कि सारे बर्तन जब भर गया, उसने जाकर परमेश्वर की भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बच करके ऋण भर दे, यानी कर्जा भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक काम कर मेरे बहन, जब तेल जुब हो गया इसको तुम बेच दो और बेच करके कर्ज को तुम भर दे, उसके बाद भी बच जाएगा। उससे क्या करना, तुम और तुम्हारे बच्चे को लेकर के अपने जीवन को खुशी खुशी बिताओ। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के। ये हमारा परमेश्वर का ज्ञान है, ये हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य है। आप कर्ज में परेशान में रहे, विश्वास का प्रार्थना कीजिए। कैसे करना, विश्वास की प्रार्थना। परमेश्वर हमेशा आपको सिर ठहराया है, कुछ नहीं। हमारा प्रभु महान इतना है, हमारे कर्ज चाहे कितना बड़ा हो फिर भी भरने की सामर्थ्य देगा। प्रभु डायरेक्ट नहीं आएंगे, उपाय करेंगे। क्या करेंगे, उपाय करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे पता नहीं हमें है। प्रभु मछली के बारे में बताया, एलीशा के बारे में बताया, आपको मन में हमारे प्रभु, और जब और अपने बदले उन्हें दे देना। आमीन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि एक क्या हो रहा है, जो वहाँ पर कर टैक्स वसूल लेने वाला एक व्यक्ति ने
ऐसा पूछता है पतरस, ए पतरस बता। कर लेने वाला व्यक्ति है और वो पतरस से ऐसा बोल रहा है, ए पतरस तुम्हारा जो गुरु है ये कहने के लिए आ रहा है, कैसा पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारा गुरु टैक्स नहीं देते हैं। और तब ये बात जब उसके गुरु ने, ये जब उसका गुरु यानी यीशु मसीह ने सुना इस बात को, तो यीशु मसीह ने जैसे ही देखा कि हमारे पास पतरस ये बात पूछने के लिए आ रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा गुरु टैक्स काहे नहीं देते हैं, लेकिन पूछने से पहले जान लेने वाला यीशु मसीह, जानकारी प्राप्त करने वाला, मन की बात जानने वाला, वो पूछने से पहले बोल दिए पतरस। सोचो, सवाल करने आ रहा है चेला कि आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन चेला से बोलने से पहले गुरु पूछ रहे हैं पतरस बता, जो कर है, जो टैक्स है, क्या ये दूसरों से लिया जाता है या अपने पुत्र से? उसने बोला नहीं, परायों से, दूसरों से लिया जाता है। यीशु ने कहा तब हम बच गए। यीशु ने कहा कि हम बच गए, क्योंकि जिसका पूरा संसार है और जिसका पुत्र है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो राजा का पुत्र है टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर भी कहता है कि देख पतरस, अब जो तुम्हारे पूछने वाले हैं मैं उनके लिए चाहता हूं कि टैक्स दूं, मैं उनके लिए चाहता हूं कोई टैक्स दूं जिससे हमारी बातें हैं मेल जोल खाए। एक काम कर, तू जा और जा करके क्या कर, एक बंसी डाल। क्या करा? झील में जा और बंसी को डाल दे। मछली फंसाने वाला बंसी, क्या कर, जा करके बंसी डाल। जब बंसी डालेगा तो ध्यान रखिए, पहला लेगा उसके मुंह में सिक्का निकलेगा। क्या निकलेगा? सिक्का। देखिए लिखता है, तो पढ़ दीजिए 27 और कस के। तो भी इसलिए फिर हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल। झील के किनारे जाकर के बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। और जो पहला मछली निकलेगा उसी को ले लेना है। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। और उसके मुंह के क्या करना, उसके मुंह को तुम खोलना और उसके अंदर से सिक्का निकलेगा, उसे तुम ले लेना। को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। और वही सिक्का लेकर के मेरे लिए भी और तू अपने लिए भी उसको कर लेने वाला व्यक्ति क्या टैक्स को दे देना। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के। जब आपके पास कर्ज भरने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जब आप प्रभु के बेटा बेटी होंगे, जब आप प्रभु पर ध्यान रखेंगे, जब प्रभु को पुकारेंगे, जब यीशु मसीह से बोलेंगे मेरा यीशु, मेरा कर्ज है, मेरा कर्ज भरने वाला कोई नहीं है, हम घर छोड़ के भागना चाह रहे हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़ के भागना चाह रहे हैं, हम लोगों से बचना चाह रहे हैं, हमारे पर कोई कुछ बोल नहीं, हम चाहते हैं कि हम किसी को नजर नहीं आए। गलत। बल्कि आप कि मेरे प्रभु, मेरे उपाय करने वाला आप हैं, ऐसे को मुंह बंद कर दे और ऐसे मछली मेरे लिए तो तैयार कर, वहां मुझे भेज। कहां भेज? झील में, जहां पे मछलियां तो हैं, पर मेरे लिए कौन सा मछली है? मछली तो बहुत होगा, लेकिन मेरे लिए कौन सा मछली अब तैयार किया है? वो मछली मेरा कर्ज भरने का काम आएगा। मेरे प्रभु उसे बता। प्रभु कहेगा जो मछली पहला आएगा वही तुम्हारा कर्ज भरने के लिए, उसके अंदर सामर्थ्य होगा, उसके जुबान में सामर्थ्य होगा और उसके मुंह से निकला हुआ वचन के द्वारा तुम्हारे कर्ज भर जाएंगे। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु उपाय करेगा, बंसी डालेंगे तो वही मछली फंसेगा जिसको आपको जरूरत है, वही मछली आपके पास पहला मछली होगा जिसके प्रभु ने पहले से तैयार करके रखा है। उसके अंदर एक सामर्थ्य होगा जिस सामर्थ्य के द्वारा वो आपका पूरा कर्ज के माफ करने का क्षमता रखेगा। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के। ये बात समझना है। झील कौन सा होगा? हमारे यीशु मसीह बताएंगे
किस झील में जाना है आपको बताएंगे। कर्ज है तुम प्रार्थना कर, तुम्हें कहाँ जाना हो स्थान के नाम कौन बताएगा? प्रभु यीशु मसीह। कौन बताएंगे? आपको कहाँ जाना है। ऐसे नहीं कि ठिकाने बोलते रहेंगे भाई साहब मेरे पास कर्ज है, कर्ज भरने के लिए रुपया दो, कदापि नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन यिर्मयाह के किताब में कहता है, यिर्मयाह 17:5 कहता है कि स्थापित है वह उसके ऊपर भरोसा रखता, शब्द है। लेकिन फिर कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हमें किस पर भरोसा रखना है? यहोवा पर रखना है। और एक बात और रखिए, आपको बताएगा कौन सा झील में कितना पानी है, कितना गहराई में रहने वाला वो मछली है, उसके बारे में यीशु मसीह पहले से उपाय करेंगे। वह व्यक्ति मिलेगा, उस स्थान में जाएंगे और वह व्यक्ति आपको मददगार निकल जाएगा। जैसे मछली मददगार निकला उसमें मछली की बात है, आज हो सके प्रभु आपके लिए वैसे लोगों को तैयार करके रखे। उसके पास संपत्ति है पर उसे मदद करने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। जब आप समझा देंगे वो संपत्ति के द्वारा आपको बोलेगा चलो मैं तुम्हारे लिए कर्ज को छुड़ाने वाला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कितना रुपया होगा। और वो एक दिन आपको क्या करेगा? छुड़ा लेगा। यह प्रभु उपाय करने वाला है। वो आदमी आपको पता चल जाएगा कि यही आदमी है जो मदद करने वाला है। जब आप प्रार्थना करेंगे हमारा यीशु मसीह जब आपको बताएंगे तो उसके चेहरे से निखार आएगा, आपको इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, बैठने के लिए बोलेगा, चाय नाश्ता कराएंगे, ऐसा ऐसा फल खिलाएंगे, ऐसे ऐसे आपको भोजन उपस्थित करेंगे। और अंत में हाथ जोड़ के कहेंगे मेरे भैया जी, मेरे दीदी जी, हमारे लिए और वचन लेकर के आइए, हमारे लिए क्या करें? वचन लेकर के आइए, हमें और बताइए, हम सीखना चाहते हैं। मेरा संपत्ति काम नहीं है, मेरे बाल बच्चे काम नहीं आए, इतना रुपया मेरे पास पड़ा है, हम क्या करेंगे? इसे कोई उपाय करो। हम चाहते हैं कि दान दे। कल मैं देख रहा था, एक व्यक्ति था, वो बोल रहा था कि मेरे पास रुपया पैसा तो है लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रभु को बेटा बेटी के दान करें। और वो कुछ लोगों को दान किया, दान ही नहीं बोला जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक 2-2 हज़ार रुपया सबके देंगे। वो कुछ लोगों का लिस्ट तैयार किया जिसमें हमारे कुछ भाई लोगों को मदद कर रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो अपने जीवन का कहानी, एकदम बूढ़ा आदमी है और वो क्या है 2-2 हज़ार रुपया करके लगभग 20 व्यक्तियों का, वो यहाँ नहीं है दूसरे जगह के, वहां से आपको कोई नहीं जानता है, वो मोबाइल पर बात कर रहा है और सब आदमी के 2-2 हज़ार रुपया अकाउंट में। वो इसलिए मैंने किसी प्रकार का कुछ नहीं, उसको कहना है कि मेरे पास इतना संपत्ति है, कुछ गिरा, कुछ जमीन बिका है, कुछ जमीन किना है भी, लेकिन उसका जो फायदा है उसके द्वारा लोगों को बोला कि हम हमेशा काम करते हैं तो कुछ मदद करना चाहते हैं। बताइए 2,000 रुपया का अगर कोई आपका ठेका लिया है प्रत्येक महीना देने के लिए तो कितनी बड़ी बात है कि नहीं? अभी कुछ ऐसे प्रार्थना करने में लोग पाए गए जिनका लिए प्रभु ने उपाय किया और प्रभु अद्भुत उपाय किया। उनका जीवन में देखेंगे भोजन पानी नहीं था, अच्छा वस्त्र नहीं पहनते थे, प्रतिदिन रोते गाते रहते थे, बीमारी में थे, परेशानी में थे। आज प्रभु ने उपाय किया, बोला एक काम कर, जा वहां पर देख, वहां पर तुम्हारा उपाय है और अब तुम कर्जदार नहीं हो सकता क्योंकि आशीष प्रभु की ओर से मिल चुका है। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। अब बीमारी में पैसा नहीं लग रहा, अब बीमारी में पैसा नहीं लग रहा।